गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कॉस्ट शीट टॉपिक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लो जिससे मेरे साथ सोल्व करने में आपको सुविधा मिले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए फैक्ट्री यूज जॉब कॉस्टिंग मेथड द फॉलोइंग कॉस्ट डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स फॉर द ईयर इंडेड है आपका 31 दिसंबर 2017। ये देखिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेज, इससे हो जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। इसके बाद सबसे पहले आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, तीनों ओवरहेड दिया हुआ है। यहाँ से हो गया टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट दे रखा है, ऐड कर देंगे सेल्स आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का कॉस्ट शीट का इंफॉर्मेशन। यहाँ आप देखो ये नंबर में बोला है प्रिपेयर ए जॉब कॉस्ट शीट जिसमें प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल एंड सेल, दैट इज कॉस्ट शीट बनाएंगे। ये नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आ जाइए यहाँ इन 2018 हम लोग को एक ऑर्डर मिला है नंबर ऑफ जॉब्स के लिए। यहाँ देखिए आया ना ऑर्डर, एस्टिमेट किया गया, एस्टिमेटेड मटेरियल 2,40,000 का हो जाएगा, वेजेज 150 का होगा। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का मटेरियल और वेजेज पता है, मटेरियल 240, वेजेज 150। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दिस जॉब, इस जॉब का क्या प्राइस होगा। कंपनी चाहता है अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, पहले सेल के ऊपर जितना परसेंटेज इनकम था आज भी उतना ही परसेंटेज इनकम करना है। तो उस जॉब के लिए हम लोग क्या प्राइस कोटेशन करेंगे, क्या प्राइस टेंडर करेंगे। सेलिंग ओवरहेड के लिए बोल रहा है कि वो 15% इंक्रीज कर जाएगा। तो सेलिंग ओवरहेड जो आने वाला है उसको 15% इंक्रीज करा देंगे, दैट इज ये सेलिंग ओवरहेड। और इस दोनों ओवरहेड में नो चेंज बोल रहा है कि फैक्ट्री का ओवरहेड रिकवरी रेट था, फैक्ट्री ओवरहेड वेजेज के अनुसार, जैसा आप जानते हो फैक्ट्री ओवरहेड वेजेज के अनुसार, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क कॉस्ट के हिसाब से, ओके, बेस्ड ऑन द रेट्स ऑफ प्रीवियस। तो प्रीवियस ईयर का जो कॉस्ट शीट बनाएंगे वहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड का परसेंटेज चाहिए। अब प्रॉफिट ऑन सेल, सबसे पहले हम लोग को ए नंबर बनाना होगा लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट और ये कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट कॉस्ट शीट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2017। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा आइटम आपका डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट मटेरियल का है 1,80,000 और डायरेक्ट वेजेज 1,50,000। इसको प्लस कर दीजिए 3,30,000। इसका नाम हो गया प्राइम कॉस्ट। यहाँ अब ओवरहेड आएगा। पहला ओवरहेड होता है आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 90,000, इसको प्लस करेंगे 4,20,000। 4,20,000 को वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आएगा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इसी को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के नाम से जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आपका 84,000, इसको प्लस कीजिए 5,04,000। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या इसको प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद एक ओवरहेड और है अभी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अमाउंट है 1,05,000।
इसको प्लस कीजिए 609,000, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल, दैट इज टोटल कॉस्ट हो गया। प्रॉफिट पता है, ऐड प्रॉफिट 121,800 प्लस कर देते हैं, दिस इज आवर सेल्स। सेल्स हो गया आपको 730,800। आप एक बार देख लो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस 330 हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, प्रॉफिट दिया हुआ, सेल्स आ गया, ये कॉस्ट शीट बन गया, ये सारा निकल गया। यहाँ से परसेंटेज है फैक्ट्री ओवरहेड का वेजेस से, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ओवरहेड का वर्क कॉस्ट, अब प्रॉफिट है सेल पे। चलिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं, क्लियर है। अब यहीं पे वर्किंग कर देते हैं। यहाँ देखिए एक नंबर, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेज। फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेज पे फॉर्मूला फैक्ट्री ओवरहेड divided by direct wages into 100। ओके, तो आपको देखना होगा, यहाँ देखो आप, फैक्ट्री ओवरहेड 90,000 है, वेजेज आपका 1,50,000 है। इसी को फिलअप करना है, 90,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 100, दैट इज 60%। क्लियर। 2 नंबर वर्किंग, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डिवाइडेड बाई वर्क्स कॉस्ट इंटू 100। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आप देखो एक बार, ये देखो 84,000 है, वर्क कॉस्ट 4,20,000 है, तो यहाँ ले आते हैं 84,000 डिवाइडेड बाई 4,20,000 इंटू 100, 20%। और एक वर्किंग करते हैं, परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऑन वर्क कॉस्ट, उसको भी वर्क कॉस्ट पे ही करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिवाइडेड बाई वर्क कॉस्ट इंटू 100। आप एक बार देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज 1,05,000 और वर्क कॉस्ट इज 4,20,000, तो 1,05,000 डिवाइडेड बाई 4,20,000 इंटू 100, 25%। लास्ट एक परसेंटेज का वर्किंग और करते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, तो प्रॉफिट ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100। क्लियर। आप देखो यहाँ प्रॉफिट है 121,800 और सेल है 730,800। 121,800 730,800 इंटू 100। वन 21,800 730,800 इंटू 100, दैट इज 16%। ये हो गया आपका लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट बना दिए। मटेरियल वेजेज ऐड किए, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किए, वर्क कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन से प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग से टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट पता था, सेल निकाल दिए, फैक्ट्री ओवरहेड का वेजेज के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग का वर्क कॉस्ट के साथ। ये देखिए आप 4 परसेंटेज निकाल दिए, फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेज, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड 60%,
एडमिनिस्ट्रेशन 20 और सेलिंग 25। अब प्रॉफिट ऑन सेल आ गया 16.667। परसेंटेज निकालने के पीछे रीजन था, आप देखो यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड बोला था, वेजेज, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, वर्क कॉस्ट, सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। अब हमको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में जाना है 18 के लिए। आप देखो मटेरियल 240 और वेजेज 150 बताया हुआ है, ओवरहेड प्रॉफिट नहीं बोला है। इसी परसेंटेज के हेल्प से हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना पाएंगे। क्लियर है? चलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट की तरफ। ये आपके सामने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट रख दिए 2018 के लिए। डायरेक्ट मटेरियल 2,40,000, डायरेक्ट मटेरियल 2,40,000 और डायरेक्ट वेजेज 1,50,000। इसको प्लस कर दीजिए 390, ये हो गया आपका प्राइम कॉस्ट। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेज का 60% हम लोग परसेंट कैलकुलेट किए थे, दैट इज 90,000, 480। ये हो गया आपका वर्क कॉस्ट। ऐड एडमिनिस्ट्रेशन, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 4,80,000 जो वर्क कॉस्ट आया, इसका 20% 96,000, 576। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और एक ओवरहेड ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये आपका 4,80,000 वर्क कॉस्ट था, इसका 25% अब प्लस थोड़ा सा इंक्रीज होगा, उसको आप समझो। यहां देखो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 15% अप होगा, ऊपर जाएगा, जबकि अदर ओवरहेड में नो चेंज है। क्लियर है? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4,80,000 का 25%, अब फिर इसको 15% बढ़ाएंगे, दैट इज 115%। जितना परसेंट इंक्रीज करने को बोलेगा उतना ही परसेंटेज आप उसमें 100 प्लस करके दे दो। 4,80,000 का 25%, फिर 115%, रिजल्ट आ जाएगा 1,38,000। पहले आप 4,80 का 25% निकालो, 1,20 आएगा। 1,20 का 15%, 18,000 बढ़ाना है तो 138 हो जाएगा। $714, दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ सेल। ऐड प्रॉफिट, तब आ जाएगा सेल या कोटेशन प्राइस, या इसी को टेंडर प्राइस भी बोलते हैं। आप वर्किंग एक बार देखेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड 60%, एडमिनिस्ट्रेशन 20, सेलिंग 25 लिए, फिर 15% बढ़ा दिए। प्रॉफिट देखिए 16.667% ऑन सेल है। आप यहाँ देखो, हम लोग टोटल कॉस्ट पे यहाँ पहुँचे हुए हैं, कॉस्ट ऑफ सेल पे। प्रॉफिट देंगे तब ये सेल्स आएगा, या सेल्स को ही आप कोटेशन प्राइस या टेंडर प्राइस बोलो। परसेंटेज का ऑन सेल है, सेल तो पता नहीं है, एक छोटा सा वर्किंग कर देते हैं। लेट सेल इक्वल टू 100, तो प्रॉफिट होगा 16.667, तो आपका कॉस्ट हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 83.333। तो ये जो कॉस्ट है 83.33 के इक्विवेलेंट है, तो प्रॉफिट ला देते हैं 16.667, 83 ओके। तो 714 इंटू 714,000,
16.667 डिवाइडेड बाई 83.333 142 803 142 800 कर देते हैं। $856 ओके। तो ये हो गया हम लोग का एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, कोटेशन प्राइस या टेंडर प्राइस। तो ये देखिए आप एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेज पता था, प्राइम कॉस्ट पहुंच गए, परसेंटेज फैक्ट्री ओवरहेड 60 आया था, इसका 60 ले लिए, एडमिनिस्ट्रेशन 20, इसका 20 ले लिए, सेलिंग ओवरहेड वर्क कॉस्ट का 25% 15% बढ़ा दिए, अब प्रॉफिट का वर्किंग करके बैठा दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में पहले एक पुराना कॉस्ट शीट बना लेते हैं लास्ट ईयर का, कुछ परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके हेल्प से नया कॉस्ट शीट बना दें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।